वेलकम स्टूडेंट्स। यस्टरडे मैंने आपको बताया था अबाउट द लैंड एज अ रिसोर्स। बताया था कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसमें हम कई तरह की वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करती हैं और जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। और उसके बाद मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा था और वो फैक्टर्स इस तरह थे। वाटर सप्लाई, टेरेन, क्लाइमेट था। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लैंड का क्लासिफिकेशन करना बताऊंगी। तो लैंड को क्लासिफाई करते हैं हम कुछ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, फिर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेरेन एंड द डेवलपमेंट। ये देखिए डेवलपमेंट है। तो लैंड को हम का ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, टेरेन एंड डेवलपमेंट एंड यूज़। तो वन बाय वन मैं बताती हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड में ऑनरशिप का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप लैंड को हम क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट्स में, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। कि लैंड जिसके बारे में, जिस रिसोर्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, उस लैंड का ऑनर कौन है, उसकी ऑनरशिप किसकी है। तो अगर कोई लैंड किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो और उसका अपना पर्सनल लैंड है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट लैंड। जैसे किसी का कोई ऑफिस होता है, किसी का घर होता है, किसी की शॉप होती है, तो उस लैंड में उसका पर्सनल जो है ऑनरशिप होता है, उसका ऑनर वो एक पर्सन होता है, तो उस लैंड को प्राइवेट लैंड कहते हैं। और वहीं जो लैंड कम्युनिटी का है, कॉमन लैंड है, या किसी कोई कम्युनिटी लैंड है जो पूरी कम्युनिटी के लिए है, जैसे कोई पार्क है, फॉरेस्ट है, पॉस्चर लैंड है, रोड है, तो ये कॉमन लैंड को कम्युनिटी लैंड कहते हैं। तो ऑनरशिप के अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड में टेरेन के अकॉर्डिंग। टेरेन के बेसिस पर, यानी लैंड फीचर, रिलीफ फीचर के बेसिस पर लैंड को क्लासिफाई करते हैं कि लैंड क्या माउंटेनस एरियाज है, या प्लेट्यू है, प्लेन लैंड है, या डेजर्ट लैंड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट पे, कि लैंड का डेवलपमेंट किस बेसिस पर हुआ है, क्या वो अर्बन एरिया का लैंड है या वो रूरल एरिया का लैंड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट लैंड कैन बी क्लासिफाई इनटू अर्बन लैंड और रूरल लैंड। एंड लास्ट इज द यूज, कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। जिस लैंड की, जिस रिसोर्स की बात करें, उसका यूज किस पर्पज के लिए होता है। तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या लैंड का यूज एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए होता है, या लैंड का यूज कमर्शियल पर्पज के लिए होता है, यानी वो कमर्शियल लैंड है या एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती हम करते हैं उस लैंड पे, या फिर उसको हम इंडस्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर। नेक्स्ट है लैंड का यूज। लैंड का यूज तो लैंड यूज कहलाता है। देखिए कॉपी में मैंने लिखा है लैंड यूज। लैंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस। आप जानते होंगे लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेट्रा। दिस इज टर्म्ड एज लैंड यूज। कि लैंड का यूज किस पर्पस के लिए होता है, उसको लैंड का यूज कहते हैं। मैं आपको आपकी कॉपी भी दिखाती हूँ। बुक जो है ये आपकी, इसमें दिखाया गया लैंड का यूज। व्हेन वी यूज लैंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, इट इज कॉल्ड अ लैंड यूज या लैंड यूटिलाइजेशन कहते हैं। लैंड को किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं तो वो उसको लैंड यूज कहते हैं। हर एक अलग अलग कंट्री में लैंड का यूटिलाइजेशन डिफरेंट पर्पस होता है। देखिए आपकी बुक में लिखा भी है लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया का लैंड है, ये क्रॉप लैंड है, पॉस्चर लैंड, फॉरेस्ट एंड अदर यूज के लिए। ऑस्ट्रेलिया में का लैंड जो है परसेंटेज में 6% वहाँ क्रॉप लैंड है। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का पॉस्चर लैंड है 56%, और फॉरेस्ट का 14, और अदर यूज़। यहाँ देखिए इंडिया का है, इंडिया का 57% जो है वो क्रॉप लैंड है, क्योंकि हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल लैंड है। तो सबसे ज़्यादा लैंड का इस्तेमाल जो है हम एग्रीकल्चर करने के लिए करते हैं। पॉस्चर हमारा काफ़ी कम है, फॉरेस्ट ओनली 22%, और अदर यूज है 17। देखिए जापान में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। जापान में सिर्फ 12% लैंड पे एग्रीकल्चर होता है,
और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है जापान में 67%। तो वर्ल्ड का जितना भी वर्ल्ड का लैंड है उस 30% लैंड जो है उसमें हम 11% पे एग्रीकल्चर करते हैं। टोटल वर्ल्ड क्या है दिखाया गया। पोस्टल लैंड 26% है और पूरे वर्ल्ड में 31% फॉरेस्ट है और अदर पर्पस के लिए 32%। देख लिया इस चार्ट को आपने, इसको स्टडी कर लेना है। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी ये लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का लैंड का कैसे यूटिलाइज करते हैं हम। इंडिया के का जितना भी लैंड है हमारे पास उसको किस पर्पस के लिए, कितने कितने परसेंट का लैंड का इस्तेमाल हम कितने पर्पस किस किस पर्पस के लिए करते हैं। तो ये कल के लिए पढ़ेंगे। आज आपने इसी को जो मैंने आपको क्लासीफाई ऑफ लैंड बताया उसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये इस फ्लो चार्ट को आपने बना लेना। देखिए ये फ्लो चार्ट है, इसको आपने कॉपी में अपने नोट डाउन कर देना। और ये लैंड यूटिलाइजेशन जो कि मैंने पढ़ाया इस डेफिनेशन को भी आपने नोट कर लेना। ओके, गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट।